एक सूत्र दे रहे हैं हम आपको। अगर बहू उस सूत्र का पालन करे तो सास उसको मां से ज्यादा प्रेम देगी, और सासुएं अगर उस सूत्र का पालन करें तो बहू भी उनको बेटी से बढ़कर के प्रेम देगी। और यह सूत्र कहां छिपा है? यह सूत्र छिपा है कौशल्या जी और माता सीता के मध्य संबंध में। कौशल्या जी ने जब आरती उतारी, जब किशोरी जी का आगमन हुआ, तो कौशल्या जी को लगा कि मेरी बहू सबसे श्रेष्ठ है, मेरी बहू सबसे सुंदर है, मेरी बहू से अच्छी और किसी की बहू नहीं है। बर माने श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है। अब हमसे चूक कहां हो जाती है कि हमें संसार में सबकी बहू तो अच्छी लगती है, बस अपनी ही बहू अच्छी नहीं लगती। यही चूक हो जाती है। हम अपनी बहू के सामने दूसरे के बहू की प्रशंसा करते हैं, कहते फलाने की बहू तो बड़ी सुंदर है, 5 मिनट के लिए चली जाती हूं, चाय लेके आती है, मतलब ताने मारती कि तू अच्छी नहीं। इससे क्या होता है, उसके अंदर भी सास के प्रति फिर सास की भावना आ जाती है, मां की भावना समाप्त हो जाती है। दूसरा कौशल्या जी ने क्या किया, 2 ही सूत्र दे रहे हैं, बाकी जब कथा सुनाएंगे तब। मंगल निधि। कौशल्या जी ने जब आरती उतारी तो कौशल्या जी का भाव यह था कि मेरी जो बहू है यह मंगलों का भंडार है, मंगल निधि है, खजाना है मंगलों का। आज भी कई ऐसे क्षेत्र हैं, बहू के आने से भगवान न करे पर अगर कोई दुर्घटना घट जाती है तो घर के लोग कहने लगते हैं जब से ये आई है तभी से ऐसा हो रहा है, ये अमंगलिक है। पर कौशल्या जी शिक्षा दे रही हैं कि वो तो लक्ष्मी है, वह अमंगल कैसे हो सकती है, वह तो मंगल निधि है। इसलिए अगर कोई ऐसी घटना हो भी जाए तो उसको इस रूप में लेना चाहिए कि बहू के आने से जो बड़ी घटना हो सकती थी वो छोटे में सिमट गई। ये 2 सूत्र सासुओं को ध्यान रखने चाहिए। और बहू के लिए क्या सूत्र है? बहू के लिए सूत्र यह है कि वो कभी अपने से बड़ों का दोषारोपण न करे सबके सामने। भले बड़ों से कोई गलती हो जाए, और गलती हो जाए तो भी समाज में सबके सामने ये न कह दे कि अरे तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं, कभी न कहे। देखिए भगवान राम का जब वनवास हुआ, भगवान राम को वन किसने दिया? माता पिता ने ही तो दिया, कि पड़ोसी आए थे देने के लिए। भगवान को वन किसने दिया? कैकेयी जी ने दिया और दशरथ जी ने दिया। दशरथ जी की स्वीकृति थी। तो क्या सीता जी को पता नहीं था कि इनको वन देने वाले इनके माता पिता हैं? पता था ना। पर जब कौशल्या जी ने कहा कि किशोरी जी, सीता जी तुम मत जाओ, तो सीता जी ने क्या उत्तर दिया है? सीता जी ने कहा मां मैं तो यही चाहती थी कि मैं आपकी सेवा करूं, पर सेवा समय दैय बन दीन्हा। सेवा समय पिता बन दीन्हा ऐसा नहीं कहा, सेवा समय मातु बन दीन्हा ऐसा नहीं कहा, सेवा समय दैय बन दीन्हा और मोर मनोरथ सफल न कीन्हा। क्या माता सीता को नहीं पता था कि इनको वन देने वाले इनके माता पिता हैं? पर माता सीता ने न तो अपने सास को दोष दिया है, न तो अपने ससुर को दोष दिया है। और शिक्षा दी है कि एक बार अगर बड़ों से गलती हो भी जाए तो 4 लोगों के सामने कभी भी उनको उनका दोष नहीं देखना चाहिए। परस्पर यदि सास अपनी बहू में पुत्री को देखे और बहू अपनी सास में मां को देखे तो झगड़ा हो ही नहीं सकता है। धन्य हो माता सीता कि चित्रकूट में इतने दिनों के बाद अपनी मां से मिली हैं, कितने दिनों के बाद अपनी मां से मिली हैं। और सुनैना जी सीता जी को लेकर के डेरे पर गई हैं। जैसे ही सांझ हुआ तो सीता जी ने कहा मां मुझे मेरी माताओं के पास छोड़ाओ,
सुनैना जी ने कहा सीता जी से कि आज की रात मेरे साथ ही रुक जाओ। तो सीता जी ने कहा, मां, वहां मेरी माताएं मेरा इंतजार कर रही होंगी और मुझे मेरी माताओं की सेवा करनी है, इसलिए मुझे क्षमा करना, पर मैं आपके पास रात में नहीं रुक सकती। और सीता माता रात्रि में लौट आई अपने सासुओं की सेवा करने के लिए। ये उदाहरण जब हम दे रहे हैं तो हमारे मन में यदि सीता जी के चरित्र की प्रशंसा करने का मन हो रहा है तो यह भी भाव में आ रहा है कि वो सासुएं कैसी रही होंगी कि जिनके लिए माता सीता एक दिन भी अपनी मां के पास न रह पाई। कितना सुंदर चरित्र रहा होगा। तो ये कथाएं हम सबको शिक्षा लेने के लिए हैं कि हम इनसे कुछ सूत्र अपने जीवन में धारण कर सकें।